और इसमें हमारी व्यवस्था है, किसी ने आवेदन दिया और 10 दिन तक ऑर्डर नहीं आए तो मुख्यमंत्री कार्यालय उसको पहला नोटिस भेजता है। सबसे हाईएस्ट लेवल का व्यक्ति, बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सबसे हाईएस्ट लेवल का नोटिस जाता है। दूसरा, 20 दिन में यदि उसने नोटिस 20 दिन में फिर काम नहीं किया तो 21वें दिन में दूसरा नोटिस देता हूं कि आप इस काम में ऑर्डर कीजिए, सही है गलत है, ऑर्डर आप निकालिए। तीसरा, 25 दिन के बाद मैं 26वें दिन इसको फिर मैं इंप्लीमेंट के लिए नोटिस भेजता हूं और वो अंतिम होता है। और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना, वो इस लायक ही नहीं रहेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि पहला नोटिस मैंने 9000 लोगों को दिया, दूसरा नोटिस मात्र 350 लोगों को दिया, और पूरे बिहार में मुख्यमंत्री को तीसरी बार किसी ने चैलेंज किया तो एक अफसर था जिसने चैलेंज किया कि नहीं 3 नोटिस आपका लेंगे ही। अब आप सोचिए, किसी राज्य में 4 लाख आवेदन 30 दिन में लोग निष्पादित कर रहे हैं, इसका मतलब इफिशिएंसी हमारे में है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जुडिशरी और कार्यपालिका जस्ट दोनों डिफरेंट जोन है, लेकिन दोनों एक सहयोगी बनेंगे तो हमको लगता है कि हमको और न्याय मिल सकेगा। अब इसमें मैंने दूसरा रास्ता निकाला है, फिर मैंने इसको रैंडमली चेक कराया तो लगभग 7000 ऑर्डर हमको ये बताया गया कि इसमें गलत है। मतलब किसी ने ऑर्डर ये कर दिया कि हम इसको नहीं देखते हैं, दूसरा आदमी देखता है, तो ये ऑर्डर नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि इसको रैंडमली चेक कराइए, तो लगभग 7000 आए। तो मैंने कहा बीडीओ यदि ऑर्डर किया है तो इसको कहिए अब एसडीओ जांच करेगा, एसडीओ ने किया है तो डीएम जांच करेगा, डीएम ने किया है तो कमिश्नर जांच करेगा, कमिश्नर ने यदि गलत ऑर्डर किया है तो उसको सेक्रेटरी लेवल पर जांच करे। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में 1 दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया, और सीधा उसको जोड़ूंगा। जो आपका आदेश है ना वही में हम लोग मानेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे ऑफिसर्स को रखेंगे और पूछेंगे कि क्यों नहीं न्याय मिला, न्याय देना है। और यदि हम कार्यपालिका या पुलिस पदाधिकारी सही से काम करेंगे तो हमको नहीं लगता कि न्यायालय में जाने की ही जरूरत पड़ेगी। न्यायालय में जाना तो हम गलत कर रहे हैं इसलिए जाना पड़ रहा है, हमारे ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है लोग, इसलिए जाना पड़ रहा है। अभी 4 करोड़ से अधिक केसेस के बारे में न्यायमूर्ति ने बताया, लेकिन उसमें 3 करोड़ तो क्रिमिनल केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस में तो कार्रवाई हमको करनी ही पड़ेगी, लेकिन कई चीजें हम लोगों ने किया है, चाहे वो फॉरेंसिक के वैन हो या मोबाइल फॉरेंसिक के लिए चीजें उपलब्ध कराना हो, चाहे क्योंकि हमारे यहाँ लगभग जो बता रहे हैं आंकड़े हमारे सरकार के द्वारा लगभग 26,000 से अधिक घटना स्थलों पर वैज्ञानिक तौर पर जांच की गई। लेकिन एक जो माइन्यूटली आपने बताया कि सब केसेस को लंबा नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों को जो नॉर्मल केसेस है उसको कितने जल्दी हम निष्पादित कर सकते हैं उसका रास्ता बनाना चाहिए। और ठीक कहा, गवाह हम लोग तो दोनों साइड से लड़ते हैं, कभी इधर से, हम तो लंबे समय तक इलेक्शन पिटीशन फेस करते रहे। तो मेरा यह अनुभव रहा कि जब जिसके निगेटिव रहता है वो उतना लंबा लिस्ट दे देता है गवाह का। अब है कि उसको कितना जल्दी हम निष्पादित कर सके, क्योंकि आपका ऑर्डर है कि आप 6 महीने में उसको कंप्लीट करना है, लेकिन हमको लगता है 6 साल लग जाता है तब भी ऑर्डर नहीं आता है। तो हमको भी कई चीजों को, चाहे वो केसेस लड़ने वाले हों या सरकारी पक्ष हो, उसको भी
हमको इसको ठीक करने की जरूरत है, इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। एक जो हमको लगता है कि अभी तो नए जो कानून आए, इसके माध्यम से हम लोगों ने पूरे टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम शुरू किया है। लगभग 2 लाख पदाधिकारी को, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में एएसआई से लेकर सीनियर ऑफिसर तक है, सबको हम लोगों ने लैपटॉप वगैरह सब ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन हमको लगता है कि एक टाइम फ्रेम में हम लोगों को अब काम करने की जरूरत है, और टाइम फ्रेम हमारे नीचे स्तर पर इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, इसको देखना पड़ेगा। पहले तो वो दिन भी हम लोग देखते थे कि थाना में कागज उपलब्ध नहीं होते थे, थाना में कोई व्यवस्था नहीं थी, जुडिशियल सिस्टम में भी कई चीजों की दिक्कतें आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हमको लगता है सब चीज व्यवस्थित हो चुका है। नीचे भी थाना ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, थाना को फुल इक्विपमेंट के साथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और नीचे सारी व्यवस्था भी खड़ी की जा रही है। और ये जो कानून बदले हैं, इसको पूरी तरह इसका लाभ लेने की जरूरत है हमको। और कई चीजें जो टेक्नोलॉजी के तौर पर मैंने देखा कि ERSS का जो पूरा व्यवस्था 112 का, इसको मैंने अभी, मैं जब रिव्यू कर रहा था, स्वयं देखा कि पुलिस तो हमारी पहुंच ही रही है। पहले 15 मिनट से ऊपर में पहुंचती थी, अब लगभग हम 10 मिनट पर आ गए। और हम लोगों ने इसको टारगेट दिया है कि इसको 6 से 7 मिनट पर ले जाइए, पुलिस आसानी से पहुंच सके। जैसे हम लोगों ने कहा कि महिलाओं को जहां दिक्कत होती है, कई कॉलेज है, कई यूनिवर्सिटीज है, कई स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल्स हैं, उसके जगह पर हम फोर्स कैसे लगा सकते हैं, छुट्टी के समय स्कूल जब खुलते हैं तब कैसे लगा सकते हैं, इसकी चिंता के लिए भी हम लोगों ने कई चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा है। इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। एक जरूर आग्रह करूंगा, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं पिछले 1.5 साल से, मैं वित्त मंत्री था तब से ये प्रयास कर रहा हूं कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट चले और ये डेडिकेटेड हो। बिहार जैसे राज्य में 2006 से लेकर 2012 तक, ये मूलतः 16 तक आपका चला। 16 के बाद भारत सरकार ने कोई योजना में चेंजेस किया तो बिहार सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन मैं पिछले 2 साल से लगातार आग्रह कर रहा हूं, आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया जाए, और जरूरत पड़े तो अभी आप किसी को चार्ज दें। जिले में केसेस बहुत लंबे चल रहे हैं, और पहले फिक्स था कि 14-15 केसेस को आपको सुनवाई करके पूरा करना है, वो टाइम फ्रेम नहीं हो पा रहा है। इसकी व्यवस्था हमको जो भी सरकार के स्तर पर करना है, हमको निर्देशित कीजिए। हमारी सरकार आपको एकदम पूरी तरह स्वस्थ करती है कि रूल ऑफ लॉ के लिए जितनी भी राशि लगाना पड़ेगा, हम लोग हर हालत में लगाने का काम करें। ये इन्वेस्टमेंट है, और यदि कानून सही हो गया, कानून के साथ विकास के जो रास्ते हैं वो यदि आगे बढ़े, मैं होम डिपार्टमेंट में कभी भी पैसे को नहीं रोकता हूं। मैं स्वयं भी वित्त मंत्री रहा, होम मिनिस्टर रहा, या आज मुख्यमंत्री हूं, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि यह इन्वेस्टमेंट अगले 30 वर्ष के लिए फायदा देता है। 6 से लेकर 12 तक स्पीडी ट्रायल चला बिहार में, और आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक रूल ऑफ लॉ पर ही हमारी गठबंधन की सरकार आज तक है। सिर्फ रूल ऑफ लॉ, विकास के कार्य होते हैं, लेकिन जनता का भरोसा है कि ये पार्टी, ये गठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार में कानून का राज रहेगा। सिर्फ इसलिए जनता वोट देती। इसलिए मैं तो पूरी तरह दोनों हाथ खोलकर लॉ डिपार्टमेंट से कहूंगा कि स्पीडी ट्रायल या कानून के व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपका सहयोग मिलता रहे। और जो आपके अनुभव हैं, अभी आदरणीय कोटेश्वर सिंह जी से मेरी बात हो रही थी,